आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के एमएलसी विधायक डॉक्टर मान सिंह यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। विधायक जी, इस समय जो है एसआईआर को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, एसआईआर को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा थी कि एसआईआर का बहाना लगा करके ये एक प्रकार से एनआरसी करा रहे थे, क्योंकि आधार कार्ड को इन्होंने माना नहीं। और जो दस्तावेज ये तलाश रहे थे कि कहीं ना कहीं 2003 की जो मतदाता सूची है उसमें इनका नाम है कि नहीं, इनके बच्चे का नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसको हम थर्ड ऑप्शन में ले जाएं, इनको नोटिस इशू करें। और नोटिस इशू करने के बाद ये वही दस्तावेज मांगते जो एनआरसी के लिए दस्तावेज मान्य थे। तो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें मतदाता को सहज सरल रूप में उसका अधिकार यानी मतदाता बनने का अधिकार होना चाहिए। और जिस तरीके से ये एक प्रकार से फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, ये कागज नहीं होगा तो हम कहेंगे कि आप यहाँ के निवासी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो दबाव था। और बहुत सारे बीएलओस आप देखे होंगे वो काल कवलित हो गए, बेचारे इस दुनिया से अलविदा हो गए। इनके पास समय था, चाहते तो समय सीमा बढ़ा करके बीएलओस को प्रशिक्षण दे करके इत्मीनान से मतदाता सूची का काम कराते। लेकिन एक दहशत, एक तानाशाही, ये इनके चरित्र में था। विधायक जी, सरकार ने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केवल मूल उद्देश्य रहता है जनता का ध्यान भटकाना। और अभी आपने देखा होगा ये पहला काम नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस 100 डायल को लॉन्च किया, जो थाना खुद घर चल के जाता है, उस 100 डायल को इन्होंने 112 कर दिया। जो स्कीम मनरेगा की चल रही थी उसको जी राम जी कर दिया। तो ये केवल दूसरे के कामों में अपना लेबल लगाते हैं, खुद में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि कोई बड़ी स्कीम, बड़ा विजन लेके चले। ये केवल जनता को इसी तरह गुमराह करने का काम करते रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा जो है माफ कर दी गई है। हैं। देखिए, अब उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और दो तीन अभी वीडियोज आप ही लोगों के माध्यम से मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे बलात्कारी को जेल में ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसा कोई एक बहुत बड़ा कोई अवार्ड जीत के आता है, वैसे स्वागत हो रहा है। और इनके मंत्री, नाम मैं नहीं लूंगा, कोई कहता है कि क्या पीड़िता का वहाँ घर है, कितनी दूर घर है, मजा ले रहा है। कोई हमारी बहन बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है कि कोई यहाँ वहाँ टच किए है। तो ये इनका चरित्र में शुमार है कि किस तरीके से नारी सम्मान इनके जेहन में है। और मैं नहीं, उसको पूरा देश देख रहा है। और जिस तरीके के इनके लोग कृत्य कर रहे हैं, पूरे विश्व में उसकी थू थू होती है। पूरे विश्व में जिस तरह बच्चियों को लेके इनके मंत्री और बड़े ओहदे में बैठे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है सभ्य समाज के पंचायत चुनाव आ रहा है और इसके साथ साथ एमएलसी का भी चुनाव आ रहा है। उसके साथ साथ विधानसभा 2027 में भी चुनाव आ रहा है। तो इस पर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति तैयार लिए। देखिए, जितने भी चुनाव होंगे वह सारे चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़े जाएंगे। एमएलसी का चुनाव, जो इसके मतदाता हैं, स्नातक, बेरोजगार, शिक्षक, सभी लोग देख रहे हैं कि राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुए 8 साल हो गए और एक भी वैकेंसी आज तक नहीं फिलअप कर पाए। और जब बेरोजगार अपना हक अधिकार मांगने के लिए जाते हैं
तो उनका बाल पकड़ करके ऐसे ले जाते हैं जैसे कोई कैदी को ले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2008 किए 2018 किए भर्ती थी, आज 2025 जाने वाला है। तो 7 साल में वो बेचारे आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए, जिस तरीके से उनके अधिकारों पे डाका डाला गया। आपका 1,76,000 शिक्षा मित्र, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने समायोजित करने का काम किए थे, वह हजारों की संख्या में आत्महत्या कर लिए। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता रहा समान कार्य का समान वेतन दीजिए, लेकिन इनकी जिद है कि इनको पोषित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, इसलिए एक बदले की भावना में ये काम कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए घृणित है। दूसरी बात, जो हमारा वित्त विहीन शिक्षक है माध्यमिक, 200 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी की सरकार ने दे करके उनके एक मानदेय की शुरुआत की। आज 8 साल हो गए, ये 2 रुपए की फूटी कौड़ी तक मुहैया नहीं कराए वित्त विहीन शिक्षक। तो जो बेरोजगार है, जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो स्नातक बेरोजगार है, वो सब देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है। उसको गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, सर्विस पेशा, इन लोगों से कोई लेना देना महाकुंभ के बाद एक बार फिर माघ मेला लग रहा है। सरकार कह रही कि भीड़ अब की बार भी भीड़ अधिक रहेगी, तो क्या कहेंगे? नहीं। देखिए, सरकार का पूरा ध्यान कुंभ के नाम पर केवल वसूली करना है, अपनी जेब भरना है। और ऐसा नहीं है कि कुंभ ये पहली बार लग रहा है। जितने भी सरकारें रहीं, चाहे सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, सभी के रिज्यूम में कुंभ लगा है। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये पहली बार कुंभ लग रहा है। लेकिन हाँ, पहली बार कुंभ के नाम पर इतना लूट हो रही है, ये पूरी जनता देख चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक के एमएलसी डॉक्टर मानसिंह यादव। कौशाम्बी से आलोक यादव, IND 24, उत्तर प्रदेश।